नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मानवेंद्र जीएस क्लासेज में। दोस्तों, आज हम करेंगे आरडब्ल्यू ऐप पर यूपी होमगार्ड का लाइव मॉक टेस्ट। दोस्तों, मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम मानवेंद्र सिंह है और मैंने कई एग्ज़ाम निकाले हैं, जैसे दिल्ली पुलिस एसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी सीजीएल आदि। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं यूपी होमगार्ड का लाइव मॉक टेस्ट। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। कहाँ है, देखते हैं। चलिए। मिल गया। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से अटेम्प्ट स्टार्ट। पहला प्रश्न है, भारत के प्रथम व्यक्ति स्वर्ण पदक विजेता कौन है? अभिनव बिंद्रा, ध्यानचंद, करीम अब्दुल जावर, लिएंडर पेस। सही उत्तर होगा अभिनव बिंद्रा। 2025 की आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? इसका क्या होगा? ए 128, बी 116, सी 140, डी 102। आई थिंक इसका होगा 140। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? अप्रैल 1945, अप्रैल 1936, अप्रैल 1935, अप्रैल 1948। सही उत्तर होगा अप्रैल 1935। लोग छोटा नागपुर पठार बंगाल और बिहार के मुख्य हिस्सों में बसे हुए थे। उन्हें मुख्य तौर पर शिकारी समूह के रूप में जीवन व्यतीत किया था। कौन थे? ऑप्शन ए भीकू, ऑप्शन बी संथाल, ऑप्शन सी कान्हू, ऑप्शन डी भैरो। सही उत्तर होगा संथाल। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? ऑप्शन ए न्यायमूर्ति सूर्यकांत। सही उत्तर न्यायमूर्ति सूर्यकांत। दोस्तों, वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए ऑप्शन नहीं बोलते हैं, केवल आंसर पर ही क्लिक करते हैं। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत हिंदी की संघ की राजभाषा घोषित किया गया था? अनुच्छेद 343 के तहत। 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? सही उत्तर होगा नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी। भारत में शिक्षक दिवस प्रतिवर्ष 5 सितंबर को किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? सही उत्तर होगा सर्वपल्ली राधाकृष्ण। ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए आमतौर पर किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर होगा SMTP मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। निम्नलिखित में से किस राज्य में कजली पेंटिंग्स पारंपरिक रूप से संबंधित है जिसमें ब्रश का उपयोग नहीं किया जाता है? उत्तर होगा राजस्थान। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने? इसका उत्तर होगा जगदीप धनखड़। बी सुदर्शन रेड्डी। चंपारण सत्याग्रह इनमें से किससे संबंधित है? नील की खेती। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमाएं साझा करता है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी बांग्लादेश। सही उत्तर है नेपाल। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस का अध्यक्ष किसे चुना गया? ऑप्शन ए SP यादव, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी भूपेंद्र यादव, ऑप्शन डी विजय रॉय। सही उत्तर होगा भूपेंद्र यादव। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता था सूरसेन। भोटिया नृत्य कला निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य लोक नृत्य है? भोटिया गोवा। ईद मिलाद उन नबी का त्योहार निम्नलिखित में से किस इस्लामी महीने में मनाया जाता है? सही उत्तर होगा रबी अल अव्वल। उत्तर प्रदेश के किस शहर को काली नगरी कहा जाता है? सही उत्तर होगा भदोही।
बास्केटबॉल खेल में किसी भी समय एक टीम में कितने खिलाड़ी कोर्ट पर खेलते हैं? 5। निम्नलिखित में से कौन इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक हैं? रामचंद्र गुहा। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वार्षिक तौर पर एक ऐसा सूचकांक जारी करता है जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट से देशों पर पड़ने वाले प्रभाव को दर्शाता है? सही उत्तर होगा जर्मन वॉच। सांगपो और ध्यांग किस नदी के अन्य नाम हैं? ब्रह्मपुत्र। उत्तर प्रदेश के बटेश्वर मेले की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता? सांड लड़ाई, पारंपरिक भोजन, पशुधन मेला। कंप्यूटर में रैंडम एक्सेस मेमोरी का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? स्थायी डेटा फाइलों को संग्रहित करना, प्रोग्राम्स को दीर्घकालिक भंडार देना, उस डेटा के लिए अस्थायी भंडारण प्रदान करना जिसे सीपीयू वर्तमान में संसाधित करता है। इसे स्किप कर देते हैं। उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है? सही उत्तर होगा दोस्तों इलाहाबाद। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को किस रूप में घोषित किया? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय किसान दिवस, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा दिवस। स्किप कर देते हैं दोस्तों इसे। द्वारा प्रस्तावित देश प्रेस अधिनियम का उद्देश्य प्रेस को ब्रिटिश नीतियों की आलोचना व्यक्त करने से रोकना था। लॉर्ड लिटन। बोकारो इस्पात संयंत्र 1964 में सोवियत के सहयोग से स्थापित की गई थी। उत्तर प्रदेश में वह कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जहां तांबा पाया जाता है? ललितपुर। किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर भारतीय राजनेता डीबी पाटिल के नाम पर रखा गया? इसे स्किप कर देते हैं। निम्न में से कौन सा गैर खाद्य फसल है? फाइबर फसलें, कॉफी, तेल बीज, गन्ना। स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक मुख्य पहल है। इसे किस वर्ष आरंभ किया गया था? 2015। भारत सरकार ने 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल 30 नवंबर तक बढ़ाया है। वित्त आयोग का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 280। 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की जनसंख्या में अनुसूचित जातियां एससी का प्रतिशत सबसे अधिक है? सही उत्तर होगा पंजाब। एनबीएफसी का पूर्ण रूप क्या है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, नॉन फाइनेंशियल कमोडिटी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कमीशन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। विश्व खाद्य दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया? 1 अप्रैल 1937। भारतीय रिजर्व बैंक की मुख्य भूमिका क्या है? यह निजी क्षेत्र उद्योगों को निधि प्रदान करता है। इसे स्किप कर देते हैं। हजारीबाग खानों में प्रचुर मात्रा में निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी पाई जाती है? हजारीबाग खानों में प्रचुर मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? स्किप कर देते हैं दोस्तों इसे। ताल ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया, फिलीपींस, जापान, थाईलैंड। सही उत्तर होगा फिलीपींस। 1962 में स्थापित डॉक्टर बीसी रॉय पुरस्कार मुख्य रूप से किस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है? चिकित्सा। भारत के पश्चिम तट पर व्यायाम कॉन्कॉर्ड 2025 किया गया। यह भारत और किस देश के मध्य किया जा रहा है?
फ्रांस। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत माता मंदिर स्थित है? वाराणसी। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही उत्तर होगा स्विट्जरलैंड। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? सही उत्तर होगा 1 अगस्त 1920। इनमें से किसे भारतीय संविधान की राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं किया गया? समान काम के लिए समान वेतन, ये है। समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, ये भी है। सूचना का अधिकार, ये नहीं है। ग्राम पंचायतों का गठन, ये है। मणिपुर का लोक नृत्य कौन सा है? बिहू, झूमर, लाई हरोबा, गरबा। बिहू असम का है, झूमर झारखंड का है, लाई हरोबा मिजोरम का, गरबा गुजरात का है। उकाई बांध किस नदी पर स्थित है? तापी। सिडबी का पूर्ण रूप क्या है? सर्विस इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। दो देशों के बीच व्यापार को क्या कहा जाता है? स्थानीय व्यापार, आंतरिक व्यापार, बाहरी व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। बोपन्ना जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की, वो किस खेल से संबंधित हैं? टेनिस। चिपको आंदोलन किसके लिए मजबूत पहल थी? पर्यावरण। मारूनी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? सही उत्तर होगा सिक्किम। फिरोजाबाद शहर किस लिए प्रसिद्ध है? चूड़ियां। सम्राट अशोक का पुत्र था जो मौर्य वंश से संबंधित था? बिंदुसार। निम्नलिखित में से श्रीलंका की मुद्रा कौन सी है? रुपया। अम्ल वर्षा का कारण? सल्फर का ऑक्साइड, नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड दोनों। 2024 संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP 16 कहाँ आयोजित हुआ था? नैरोबी, केन्या। निम्नलिखित हिमालय शिवालिक के बीच स्थित अंधेर घाटी को क्या कहा जाता है? दून। अनुच्छेद 243C किससे संबंधित है? 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा, संघ का नाम और क्षेत्र, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, पंचायतों की संरचना। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रॉ? रीजनल एविएशन विंग, रिसर्च एनालिसिस विंग, यही है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहलाता है? कानपुर। निम्नलिखित में से कौन सी घाटी कोयला भंडार की बड़ी मात्रा के लिए जानी जाती है? गोदावरी, दामोदर घाटी। भारत का कौन सा शहर कचरा मुक्त प्रदेश बनाने के लिए उद्देश्य सितंबर पहले एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन सह शिक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए तैयार है? गोरखपुर। भारत में हीरे की खान कहाँ है? मध्य प्रदेश। केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छ कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? 2006। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितने सदस्य हैं? 404। एक एंग्लो इंडियंस हैं, 403 निर्वाचित हैं। निम्नलिखित भारतीयों के अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य के विधान परिषदों के गठन के लिए प्रावधान करता है? अनुच्छेद 169। भारत का 94वां रामसर स्थल कौन सा है? गोगाविल झील। खजुराहो मंदिर वास्तुकला के किस प्रकार के उजागर करता है? नागर शैली। भारतीय संविधान के जनक कौन हैं? डॉक्टर BR अम्बेडकर। पूना पैक्ट महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच हुआ था।
हीमोग्लोबिन में मौजूद होता है आयरन। मरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में। ये 2-3 दिन पहले दिल्ली पुलिस एग्जाम में भी आया था अभी। विश्व स्वास्थ्य संगठन 2021 के आंकड़ों के अनुसार भारत में जन्मे के समय जीवन प्रत्याशा क्या है? 67.3। स्वतंत्र सेनानी भगत सिंह को किस वर्ष फांसी दी गई? 1931। 2025 एशियाई युवा खेलों की पदक तालिका में भारत की रैंक क्या है? 6th। भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद पर निर्णय लेता है? उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रपति, चुनाव आयोग तो उच्चतम न्यायालय। राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो, दोनों के चुनाव से संबंधित मामलों पर उच्चतम न्यायालय निर्णय लेता है। उस नदी का नाम बताइए जिस पर इंदिरा सागर बांध बना हुआ है। सही उत्तर होगा नर्मदा। किस भारतीय बैंक ने अपने दूतावास जमा करने का विवरण रेखांकित किया जो मार्च 2025 के रूप में? बंधन बैंक। नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? भारत का राष्ट्रीय पक्षी पीकॉक। मोतियाबिंद किस अंग को प्रभावित करने वाला है? आंखें। सरकारी बजट में जब राष्ट्र द्वारा किए गए खर्च को स्रोत को अधिक होता है तो आय और व्यय के बीच अंतर को कहा जाता है? राजस्व घाटा। वित्तीय विवरण, असंतुलित बजट, बजट घाटा। सही उत्तर होगा बजट घाटा। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या है? सही उत्तर होगा तिरुपति, सिकंदराबाद, हैदराबाद, अमरावती। सही उत्तर होगा अमरावती। महान विक्टोरिया मरुभूमि कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया, इजिप्ट, इंडिया, अफ्रीका। ऑस्ट्रेलिया। हैदराबाद निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? चंबल, नर्मदा, मूसी, गंगा। मूसी नदी। वर्ष 2025 का पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड। इंडोनेशिया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर तैयार की गई थी? पीसी हेराल्डोमर। उत्तर प्रदेश के बरसाना का होली महोत्सव किसके लिए प्रसिद्ध है? लठमार होली। विश्व जल दिवस 22 मार्च। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी? वास्को डिगामा, जवाहरलाल नेहरू। अष्टक सिद्धांत किसने दिया था? डोबेरायनर ने। पीएम मोदी द्वारा माही बांसवाड़ा परमाणु परियोजना की आधारशिला रखी गई। यह परियोजना किस राज्य में है? गुजरात। राजस्थान। केंद्रीय धन अनुसंधान संस्थान इनमें से किस शहर में स्थित है? केंद्रीय धान। कोलकाता, हैदराबाद, दिल्ली, कटक। कटक में चावल अनुसंधान है, धान भी यही है। नवंबर 2025 COP 30 का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? सही उत्तर होगा बेलेम, ब्राजील। उसका पेरिस, फ्रांस कर लो। निम्नलिखित में से किसने ओलंपिक में सर्वाधिक पदक जीते? माइकल फेल्प्स। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन है? जी शंकर क्रूप। पहला हिंदी में सुमित्रा नंद को अगर पहली महिला पूछ ले तो महादेवी वर्मा। आजाद हिंद फौज 1942 में किसने बनाया? मोहन सिंह ने। इनमें से किसे मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? वर्गीज कुरियन को। श्वेत क्रांति के जनक भी वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। चलिए पूरे 100 क्वेश्चन हो गए। अब देखते हैं
कितने सही हुए हैं कितने गलत हुए हैं। सबमिट करते हैं। कहाँ से सबमिट हुआ? अच्छा, यहाँ से सबमिट। 95 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किए हैं। नेक्स्ट देखते हैं। 95 5 कोड देखें क्या क्या था उनमें। कंप्यूटर में स्थायी डेटा प्रोफाइल, प्रोग्राम्स के लिए दीर्घकालिक भंडारण। अच्छा, सी, उस डेटा के लिए स्थायी भंडारण प्रदान करना जिसे सीपीयू वर्तमान में संशोधित कर रहा है। सही है, इसका ये होगा। आगे देखते हैं और कौन सा रह गया। 27, संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को किस रूप में घोषित किया? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा दिवस। नेक्स्ट देखते हैं। किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर, इसका क्या है, नवी मुंबई हवाई अड्डा, इसका नहीं पता। इसका देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की मुख्य भूमिका क्या है? यह बैंकिंगों द्वारा उत्पन्न लाभ, भारतीय वित्त क्षेत्रों समेकित पर्यवेक्षण। हजारीबाग खानों में प्रचुर मात्रा में निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी पाई जाती है? इसमें क्या है, इसमें क्या है, कौन सा कर लेते हैं। लोहा, तांबा, तांबा। चलो अब सबमिट कर देते हैं। देखते हैं क्या आंसर आएगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, और दोस्तों कमेंट करके बताना कैसा लगा। दोस्तों 85 क्वेश्चन सही हैं, 284वीं रैंक है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ऐसे ही वीडियो और एग्जाम रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद दोस्तों।